कल मैंने एक वीडियो देखा रात को टीवी पे। 4 साल की बच्ची नॉर्थ ईस्ट की, उसने एक गाना गाया, माँ तुझे सलाम। सचमुच 4 साल की बच्ची, और उसका वीडियो जो है अभी तक 30 लाख लोग देख चुके हैं, और उसमें पीएम ने भी उसको देखा है, और पीएम ने देख कर बहुत ही प्रेज किया है उस छोटी सी बच्ची का। उसने कहा मैंने पेट्रियट्स बहुत देखे, पर ये छोटी बच्ची, अगर आपको वो मौका मिले इस वीडियो को देखने का, जरूर देखिएगा। तो उसके बाद उसने उस वीडियो को जब मैंने देखा, तो उसके बाद मैंने उसकी माँ उसको सिखा रही है, यही वाला जो गाना है उसकी माँ ने कैसे सिखाया है, और वो प्रैक्टिस के बहुत सारे सेशन शायद उसके पिताजी ने कुछ रिकॉर्ड किए होंगे। तो उसी के ऊपर मुझे याद आया कि जो भी कुछ बच्चे बनते हैं उसमें माँ का बहुत रोल है। तो मैं आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ जो कि सचमुच की कहानी है, और इसका नाम, उसको शीर्षक मैंने दिया माँ का प्यार। ना, माँ के प्यार में एक बार जब आपने सभी लोगों ने थॉमस एडिसन का नाम सुना है, कहते हैं कि उन्होंने 1000 आविष्कार किए, और उसकी कहानी ये है कि जब वो छोटा बच्चा था, स्कूल में थोड़ा उधम करता था, तो एक बार वो चिट्ठी लेके आया। तो उसने चिट्ठी लेके आया तो उसके टीचर ने कहा कि बेटा ये चिट्ठी किसी और को मत देना, माँ को देना है, याद रखा है तुमने, इसको माँ को देनी है चिट्ठी। तो पहले उसने आया, सबसे पहले उसने माँ को वो चिट्ठी दी। तो उसने कहा तुम खाना खा लो फिर पढ़ लो। कहती नहीं माँ, टीचर ने बोला है कि माँ को देना, और माँ से कहना इसको चिट्ठी को जब भी आप लेके जाओगे तब इसको पढ़ना है। तो माँ ने चिट्ठी पढ़ी और वो निशब्द हो गई। उसने कहा माँ क्या लिखा है, टीचर ने क्या लिखा है? तो उसने कहा कि बेटा टीचर ने तो बहुत सुंदर बात लिखी इसमें। उसने कहा माँ बताओ तो सही क्या बात लिखी है? तो उन्होंने कहा कि हमारे टीचर ने लिखा है, हमारा स्कूल तो बहुत छोटा है, तुम्हारे बच्चे का बहुत दिमाग है, उसको बड़े स्कूल में पढ़ना चाहिए, बड़े विद्यालय में जाना चाहिए। तो यहाँ तो बेटा ये छोटा सा गांव है, यहाँ पे तो विद्यालय इतना बड़ा है नहीं, तो कल से मैं ही पढ़ाऊंगी तुझे। तो मैंने जब कल वो नॉर्थ ईस्ट की माँ को उस बच्ची को पढ़ाते देखा होगा, तो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि उसकी माँ ने कितना सिखाया होगा उसको, कि एक के बाद उसको प्रेरणा दी, और वो आगे की बढ़ता चला गया कि उसने एक ही आविष्कार नहीं कि हजारों आविष्कार किए, और हजारों आविष्कार करने के बाद ना उसकी माँ की डेथ हो गई। तो एक बार सफाई कर रहा था, माँ के कमरे की सफाई कर रहा था, उस माँ के कमरे की सफाई कर रहा था, तो वो वाली चिट्ठी उसको दिखाई दी, और उसने चिट्ठी जब वो पढ़ी तो कुर्सी पे सिर रखकर बैठ गया। वो कहती ये है माँ का प्यार। अगर यही माँ मुझको जब ये चिट्ठी आती और मुझको मारती और मुझे अजीब तरह की बातें करती, तो मुझे मेरा क्या हाल होता है। माँ ने मुझे सुबह ही उठते प्रेरणा देती थी, पहले वॉकिंग के लिए ले जाती थी, फिर लाने के बाद मुझको पढ़ाती थी, फिर दोपहर के खाना खाने से पहले फिर उससे मेरे से पूछती थी, फिर खाना वाने खाने के बाद फिर 4 बजे पूछती थी, रात को सोते टाइम भी पूछती थी। तो मैं जो कुछ बढ़ा हुआ और जो भी मैंने काम किया, एक के बाद एक आविष्कार किया, इतना बड़ा मैं विज्ञानियों के सभी लोग मुझको दुनिया में पसंद करते हैं, ये कुछ भी पॉसिबल नहीं था अगर माँ का प्यार और उसके पीछे प्रेरणा नहीं थी। तो हमने अपने जीवन में भी यही पाया है कि जब हमें कोई भी उत्साहित नहीं करता तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा बहुत जरूरी है। जैसे हमें खाना और पानी रोज के लिए चाहिए, उसी तरह से प्रेरणा भी बहुत जरूरी है। तो जिसको मैं बोलती हूँ माँ का प्यार, और बहुत ही सुंदर है। मैं अपनी इस कहानी से इसका कोई मतलब नहीं है, मैं आपको खुद बताना चाहती हूँ अपनी बीती। मेरे पिता मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत थे। तो मैंने हायर सेकेंडरी कर ली मैथ्स के साथ, और मैं बिल्कुल, मेरे पिता चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, और मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी।
मेरे दिमाग में ये था कि मैं सर्विसेज में जाऊंगी, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एनीवे मैं 17 साल की उम्र में मेडिकल कॉलेज होता है, तो मैं 15 साल में मैंने हायर सेकेंडरी हो गया। मेरे पिता ने कहा कि तुमने शायद बहुत जल्दी पास कर लिया, अच्छे नंबर आए, अब तुम चले जाओ साइंस से 11वीं 12वीं करके और आप साइंस ले लो। तो मैंने साइंस ले ली, अपने नेटिव प्लेस चली गई। वहां पर मेरे में डीएवी कॉलेज है, वहां पर मैंने साइंस ले ली। अब साइंस तो मैंने ले ली, बट मुझे एबीसीडी फिजिक्स का नहीं आता, एबीसीडी केमिस्ट्री का नहीं आता। अब नेचुरल 9th 10th में कुछ तो पढ़ाया ही होगा उन्होंने। तो मेरी चाची जी थी, वो मुझे कहती थी, वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो मुझसे कहती थी ऐसी क्या बात है जो लड़की फर्स्ट आ सकती है, उस किताबों में क्या है जो तू नहीं पढ़ सकती। तो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में, आपको आश्चर्य होगा कि मेरे 86% मार्क्स थे फिजिक्स में दिल्ली में, वो क्या यूपी में बोर्ड में, और 84% मेरे मार्क्स थे केमिस्ट्री में। वो लेडी बैठी ही रहती थी मेरे कुर्सी मेज के सामने कि भाई तुम ये 1 घंटा पढ़ो और ये मुझको बोलो कि तुमको ये वाला चैप्टर याद पता चल गया, तुमको कोई मुश्किल नहीं। ये नहीं कि वो मुझे पढ़ा सकते थे। डॉक्टर साहब वो मेरे पिताजी के कजन थे, वहां पर डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे, वहां पर मुझको ले जाते थे फिजिक्स पढ़वाने। तो उनका कोई कुछ काम नहीं था, उनका काम खाली था हमारे को ये देते थे कि भाई आप इसके ये न्यूमेरिकल्स हैं, इसके न्यूमेरिकल्स करके बताओ, ये फिजिक्स का ये न्यूमेरिकल्स कर दो। बिना पढ़ी लिखी लेडी, क्योंकि वो मेरी माँ की दोस्त रही होंगी, कहने को वो मेरी चाची जी थी। ये प्रेरणा जो डेली डोज होती है, ये बहुत जरूरी है, खासकर बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। माँ पेशेंस से सिखाए कि ये किताब पढ़नी है, ये ऐसी कुछ भी चीज नहीं है कि जो तुमको नहीं आ सकती। मैं उनको ये कहती थी, पता नहीं पिताजी के दिमाग में क्या लगा है मुझे डॉक्टर बनना, जब मुझे आता ही नहीं फिजिक्स में। और ये उन्होंने कहा क्या चीज है जो तुमको नहीं आ सकती। एक चीज है ये प्रेरणा नाम की चीज को भी चाहिए, चाहे वो माँ दे, चाहे वो चाची दे, चाहे कोई भी दे, बहुत 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 जरूरी है। और मैं कल जो मैंने नॉर्थ ईस्ट की लड़की का देखा, उसकी माँ का वीडियो जरूर देखना, वो कितने उससे बता रही है कि उस लड़की का जब वो बोलती है ना माँ तुझे सुना, वो ऐसा लग रहा है शी इज लीडिंग द चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन पीछे 20 लाइन में पीछे खड़े हुए और ये उनसे 10 कदम आगे खड़ी हुई है। एंड द वे शी इज फ्लोइंग हमारे तिरंगा झंडे को करा रही है और इतने इमोशन से बोल रही है, तो आप उसकी प्रैक्टिस के सेशन में देख सकते हो कि वो कितने इमोशन से बोल रही है। तो ये सब माँ की प्रेरणा है। तो ये माँ की प्रेरणा और माँ का प्यार जो सभी लोग सुन रहे हैं मेरे इस बात इसको जाने कि माँ के प्यार में बहुत 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 दम है। अच्छा है, आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी, सच की सच। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया।